इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। जो दूसरा ओडीआई मैच था उसमें हमने बहुत कुछ गवा दिया। दूसरे ओडीआई मुकाबले में आप सब ने देखा कि कितने ज्यादा गलत डिसीजंस लिए गए, कितने ज्यादा गलत फैसलों की वजह से टीम इंडिया ये मुकाबला दूसरा ओडीआई मैच हार गई। 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को ही नहीं बल्कि सीरीज को भी अपना बना लिया है। अब तीसरे ओडीआई मैच में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे गलत फैसले लिए गए, जिनमें सबसे ऊपर फैसला आता है नीतीश कुमार रेड्डी का कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को आप अननेसेसरी क्यों खिलाए जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपने बेंच पर कुलदीप यादव को भी बैठा रखा है। नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों खिला रहे हैं, जबकि इनकी जगह क्या पता आप रियान पराग को मौका दे सकते थे। साथ साथ बहुत सारे गलत डिसीजंस में से एक ध्रुव जुरेल का डिसीजन भी है कि भाई इनको क्यों अननेसेसरी खिलाया जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर जो कुछ कर नहीं पा रहे, इनको क्यों अननेसेसरी खिलाया जा रहा है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अब जो तीसरा मैच है उसमें एक साख की लड़ाई होगी, उसमें हमको इज्जत बचानी पड़ेगी, क्योंकि अब सीरीज तो देखिए जा चुकी है हाथ से। अब तीसरे ओडीआई मैच में एटलीस्ट हम लोग हारे ना और डट कर ऑस्ट्रेलिया का सामना करें। तो हमारे साथ शशि भी जुड़ गए। शशि, क्या लग रहा है तीसरे ओडीआई मैच में क्या क्या चेंजेस होंगे? जो गलत डिसीजन दोनों ओडीआई मैचेस में लिए गए, क्या तीसरे मैच में भी गंभीर एंड कंपनी वो दोहराएगी? देखिए श्रद्धा, आप तीसरे ओडीआई में चेंजेस की बात कर रही हैं, तो चेंजेस आप कहाँ से करेंगे? वही 15 खिलाड़ी जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसी से चेंजेस करेंगे। उसमें से आप अगर किसी को खिला सकते हैं तो कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल है, उनके लिए जगह नहीं है। इसलिए नहीं कि हमारे ओपनिंग स्लॉट खाली नहीं है और यशस्वी जायसवाल जो है ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला सकते हैं, लेकिन किन की जगह पर खिलाएंगे? लेकिन टीम सिलेक्शन को लेकर हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं। जिस दिन से ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत हुई थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट हुआ था, यहाँ तक कि वही उसी दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि रेड बॉल के क्रिकेटर को आप व्हाइट बॉल में अचानक से कैसे एंट्री दिला देते हैं। मैं कुछ क्रिकेटर्स के नाम लेना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन हुआ इस सीरीज में, जो कि प्लेइंग 11 में भी है। एक प्लेइंग 11 में नहीं है, बाकी दो हैं। एक है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करने के लिए आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कर लिया। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो पहला ओडीआई है, दूसरे ओडीआई में नीतीश कुमार रेड्डी ने आपके लिए क्या किया? आप देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी पहले ओडीआई में 11 गेंदों पर 19 रन बनाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी पारी थी। गेंदबाजी में 2 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 16 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं। दूसरे ओडीआई में 10 गेंदों पर 8 रन बनाते हैं, 3 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 24 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं। आपने ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को लिया था। उस जगह पर अगर आप जिस खिलाड़ी की मैं शुरुआत पहले दिन से बात कर रहा हूं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले दिन से, और पहले दिन से मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने रियान पराग को सिलेक्ट किया होता तो आप रियान पराग को इंडिया ए के लिए इसीलिए खिलाए थे कि आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए तैयारी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट करना था। रियान पराग ने अपना तो 100% दिया, 110% दिया, फिर भी आपने रियान पराग को सिलेक्ट नहीं किया। फिर व्हाइट बॉल रियान पराग को खिलाने की क्या जरूरत थी? वो तो खेल रहे थे अपना दलीप ट्रॉफी। फिर क्या बुलाने की जरूरत थी? आपने उनको क्यों खिलाया? नीतीश कुमार रेड्डी को सिलेक्ट किया, उन्होंने क्या किया हम सबने देख लिया। उस विकेट पर जहां पर एडम जांपा जैसे बॉलर 4 विकेट निकाल रहे हैं, वहां पर अगर आपका एक स्पिन ऑलराउंडर होता तो वो अच्छा होता कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके टीम के लिए ज्यादा करके दे रहे हैं, तो हम देख ही लिए। दूसरे खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर बतौर स्पिनर ही खेल रहे थे, स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी से उनका कोई योगदान नहीं है, जबकि वो ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। पहले में ओडीआई में 10 गेंदों पर 10 रन, अगले ओडीआई में 14 गेंदों पर 12 रन, फिर गेंदबाजी में 2 ओवर में 14 रन 1 विकेट, 7 ओवर में 37 रन 2 विकेट। तो ये सारे खिलाड़ी हैं, कुछ फैसले हैं। ये खिलाड़ियों को चुनाव करना ही सबसे पहले गलती थी, चाहे वो गलती अजीत अगरकर की हो, चाहे वो गलती गौतम गंभीर को हो। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का सिलेक्शन, संजू सैमसन की क्या गलती थी? एशिया कप में व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला था। उनको आपने बहुत मतलब इधर उधर करा, कभी 5, कभी 3, कभी 8, कभी बैटिंग ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा करके दिया। अब ऐसे में संजू सैमसन अगर टी20 फॉर्मेट में अच्छा कर रहे थे, वो तो उनके लिए तो सिलेक्शन होना बनता था ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन आप कहां से उठा के ले आए? ध्रुव जुरेल को उठा के ले आए। ध्रुव जुरेल का कोई मतलब ओडीआई क्रिकेट यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई अभी फिलहाल रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको पिक कर ले। तो टीम सिलेक्शन शुरुआत से, पहले दिन से, जब ओडीआई मैच की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इन खिलाड़ियों की जगह पर इन खिलाड़ियों को होना चाहिए था। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर रियान पराग को होना चाहिए था, संजू सैमसन को होना चाहिए था आपका ध्रुव जुरेल की जगह पर। तो ऐसे चयन अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ा है। अब आप बोलिएगा कि थर्ड ओडीआई में क्या चेंजेस कर लीजिए?
देगा, उन्हीं 15 में से तो आपको चेंज करना होगा। आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हैं, आप यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला सकते हैं। आपने बुमराह को पहले ही पिक नहीं किया, बुमराह के साथ पता नहीं 2 मैच खेलते हैं, एक सीरीज फिर रेस्ट ले लेते हैं। सिराज को देखिए, सिराज पूरे 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलने के बाद आप देख लीजिए, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जा चुके हैं। तो जिनको मतलब सिलेक्ट होना चाहिए था वो खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और ये टीम सिलेक्शन ही सबसे बड़ी वजह रही है ऑस्ट्रेलिया में इस 2-0 से जो हम पिछड़ रहे हैं। सिडनी में ठीक है, तीसरा वनडे होगा, हो सकता है हम लोग जीत भी जाए, लेकिन सीरीज तो हम लोग पहले ही हार गए हैं। अब 7 की लड़ाई है जैसा कि आपने कहा, लेकिन आपके पास 15 ही खिलाड़ी हैं, उन 15 में ही चुनना होगा। आप यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला सकते हैं, आप ध्रुव जुरेल को नहीं खिला सकते हैं। आप खिलाइएगा किनको, हो सकता है कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दे, लेकिन जिन खिलाड़ियों की जरूरत थी वहां पर, आप कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे हैं? आप अब देखिए ना, एडम जंपा जैसे खिलाड़ी अगर 4 विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो कुलदीप यादव क्यों गए हैं वहां पर? कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी को तो टीम में होना चाहिए, तो फिर वो क्यों नहीं है? तो यही कारण है कि हम बार-बार कह रहे हैं कि ये टीम सिलेक्शन ही सबसे बड़ा कारण है हार का, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में भी हमारे खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन तो सही होना चाहिए। उसके लिए गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ये सारे जिम्मेवार हैं। कोच, कप्तान सभी जिम्मेवार हैं। शुभमन गिल को अपने हिसाब से टीम मांग, हालांकि शुभमन गिल कैसे मांगेंगे, वो तो पहली सीरीज कप्तानी कर रहे हैं, उनमें अभी उतनी मतलब कैपेबिलिटीज नहीं आई है कि वो आकर सीधे कोच से कहे कि हमें मुझे ये प्लेयर चाहिए। तो आपको फिलहाल एक तो है कि अचानक से ऐसे रातों रात कप्तान नहीं बदलना चाहिए था, दूसरा कि टीम सिलेक्शन अगर सही होता तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के परिणाम कुछ और होते, लेकिन कप्तान, कोच, टीम मैनेजमेंट, इनकी एक जीद की इन खिलाड़ियों को खिलाना है, इन खिलाड़ियों को नहीं खिलाना है। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी, आप मोहम्मद शमी को चुन सकते थे ना। मोहम्मद शमी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। अब बार बार कह रहे हैं कि आप अनफिट हैं, आप अनफिट हैं। तो मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी जो आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में एक मतलब तहलका मचा रहे थे, उन खिलाड़ियों को अगर ऑस्ट्रेलियन, आप सोच सकते हैं मोहम्मद शमी जिस तरह के स्विंग गेंदबाज हैं, वो अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाते तो कितनी अच्छी गेंदबाजी करते। तो आप ऐसे खिलाड़ियों को अगर मौके नहीं देंगे तो परिणाम आपके पक्ष में कभी नहीं होंगे। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन इतना आसान नहीं है, वहां पर कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी की भी जरूरत होती है, कुछ युवा खिलाड़ियों की भी जरूरत होती है, तो एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है बतौर गेंदबाज। अब आपके पास बुमराह नहीं है, तो एक सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी जाते तो बेहतर होता, लेकिन मोहम्मद शमी, संजू सैमसन, रियान पराग जैसे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होना ही इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की हार के सबसे बड़ी कारण, और उसके लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो जिद्दी कोच गौतम गंभीर, जिनके जिद के आगे कुछ नहीं चलता। आप उनका रिकॉर्ड अब धीरे धीरे और खराब होते जा रहा है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तमाम तरह की ट्रॉफीज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में तो बुरी तरीके से हारे हैं। तो कुल मिलाकर ये टीम सिलेक्शन ही सबसे बड़ी हार की वजह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना भारतीय खिलाड़ियों के पास इतनी पोटेंशियल है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीत सकते हैं, इसका उदाहरण हमने पहले भी दिखाया है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार डे 1 से हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर ही इन सभी चीजों के कल्प्रिट है। गौतम गंभीर ने ये जो सिलेक्शन किया, क्योंकि भले ही सिलेक्शन अजीत अगरकर ने किया, लेकिन फिर भी गौतम गंभीर का भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस पूरी टीम को लेकर। और जैसे कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि जिद के कारण, एक डिक्टेटरशिप चलाने के कारण गौतम गंभीर ये पूरी टीम को खा जाएंगे, खोखला कर देंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। कल भी आपने देखा होगा, हम लोग जब मैच भी देख रहे थे तो रोहित शर्मा बेचारे अकेले खड़े हुए थे और किसी ने एज सच को योगदान उतना दिया नहीं। ठीक है, श्रेयस अय्यर भी थे, लेकिन बाद में वो श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, इन सब का योगदान जो है वो चला गया, वो मतलब डन एंड डस्टेड हो गया, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की गेंदबाजी नहीं थी। और कल भी हम लोग लगातार यही कह रहे थे कि भाई बैटिंग लाइनअप बड़ी करने के चक्कर में, बैटिंग लाइनअप डीप करने के चक्कर में इन्होंने गेंदबाजों की अपनी लंका लगा दी है। जहां पर कुलदीप यादव को खेलना चाहिए था, एडम जंपा जहां पर विकेट्स निकाल रहे हैं, वहां पर कुलदीप यादव को आपने पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा सेंसलेस डिसीजन रहा गौतम गंभीर का। यहाँ पर हम शुभमन गिल को शशि कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शुभमन गिल तो पपेट है गौतम गंभीर के। यहाँ पर सारे डिसीजन जो है वो गौतम गंभीर ही ले रहे हैं, तो इसीलिए गौतम गंभीर इस पूरी हार के, इस पूरी जो हम सीरीज और हारे हैं। ये सारे डिसीजन लेने के लिए ही कहीं ना कहीं शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। जानते थे कि रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, मैं अपनी मर्जी नहीं चला पाऊंगा, शुभमन गिल कप्तान जैसे ही हो जाएंगे मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, और इसीलिए शुभमन गिल को रातों रात कप्तान बना दिया गया, और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए हम डे 1 से गौतम गंभीर की बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं कि गंभीर ही इस सब के पीछे जो बड़ा माइंड है, मास्टर माइंड है, वो गौतम गंभीर ही है। उम्मीद करेंगे तीसरे ओडीआई मैच में थोड़ा सा साख बचा ले, बेइज्जती ना हो, व्हाइट वॉश ना करवाएं। एटलीस्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए हमको ये सीरीज जीतनी ही पड़ेगी, मतलब सीरीज क्या, मैच जीतना पड़ेगा। सीरीज तो हम लोग हार गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि तीसरे मैच में क्या टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? क्या कुछ जो डिसीजंस थे, जैसे कुलदीप यादव को खिलाना,
और इसी तरीके के थोड़े से डिसीजंस वो आप चेंज कर पाएगी क्या टीम इंडिया या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।